नमस्ते। 2026 की आप सबकी शुरुआत बहुत अच्छी रही होगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद चल रहा था। तो भगवान शिव कहते हैं कि माँ पार्वती को कि मनुष्य को चाहे मैं कितना भी कुछ दे दूँ, चाहे मैं उसको कितना भी समर्थ बना दूँ और वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर जो उसके अंदर के विकार रहते हैं वो उन्हीं से अपने आप को हानि पहुंचा लेता है। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो किसी से भी ना हार सके, पर अपने अंदर के विचारों से, अपने अंदर के विकारों से वो हार जाता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती को। तो ये कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप ये वीडियो पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा, स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं कि एक बार एक राजा था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत समृद्ध था और वैसे भी बहुत अच्छा था, बहुत दान पुण्य करता था, बहुत ही उसकी प्रजा खुश थी और भक्ति भाव भी बहुत करता था, पूजा पाठ दान पुण्य। और वह राजा अपनी प्रजा से बहुत खुश था और उसकी प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी और उसने अपने आसपास के राजाओं को भी पराजित करके उनका भी राज्य अपने ही राज्य में मिला रखा था। तो वह बहुत शक्तिशाली राजा था और उसके पास बहुत सारी जायदाद भी थी और बहुत ही अच्छा उसका जीवन चल रहा था। उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी और वो भी बहुत खुश था। पर उस राजा के अंदर एक विकार था, उसके अंदर लालसा थी कि वो अमर रहे और उसका धन और बढ़ता रहे और ज़्यादा बढ़ता रहे। ये हमेशा उसके मन में रहता था कि मैं कभी किसी से भी पराजित ना रहूं और कभी भी ना मरूं, मैं हमेशा अमर रहूं। तो एक बार उसके राज्य में बहुत सारे जंगली जानवर आ गए और उसके राज्य में उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाई। तो राजा उनको भगाने के लिए अपने घोड़े पे बैठ के चल पड़ा। राजा ने सोचा कि मैं इनमें से कुछ जानवरों को मार देता हूँ तो ये डर जाएंगे और फिर कभी मेरे राज्य में नहीं आएंगे। इसलिए राजा उनके पीछे बहुत दूर तक चला गया और जाते 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 वो कहीं जंगल में ही भटक गया। 2-3 दिन तक राजा जंगल में भटकता रहा, भूखा प्यासा। वह बहुत परेशान हो गया और अधमरा सा ही हो गया। चलते चलते राजा को एक कुटिया मिली। उस कुटिया में एक साधु था। राजा उस साधु के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं भटक गया हूँ और मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, मेरे अंदर खड़े रहने की भी क्षमता नहीं है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं अभी गिर जाऊंगा। तो उस साधु ने राजा को पानी पिलाया, खाना खिलाया और वह साधु भी साधु नहीं था, वह भी एक राजा था और वह उसी राजा के द्वारा परास्त किया हुआ था, हारा हुआ था। यानी जो राजा अभी भटक गया था उस राजा ने उस साधु को हराया था और उसका राजपाट अपने राजपाट में मिला लिया था। तो वह उससे हारा हुआ था, इसलिए वह यहाँ आकर जंगल में एकांत में रहने लग गया, क्योंकि अब उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो किसी से नज़र मिला सके या अपना जीवन दोबारा शुरू कर सके, क्योंकि वो एक हारा हुआ राजा था। तो उस साधु ने राजा को पहचान लिया और उसने उसको अच्छी तरह से पानी पिलाया, भोजन कराया, विश्राम कराया। उसके बाद राजा और साधु की बात होती रही। तो साधु ने कहा कि मैं एक सिद्ध साधु हूँ और मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकता हूँ, जो भी तुम चाहो। मुझको इतनी शक्ति प्राप्त है कि मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। राजा के मन में लालच आ गया और क्योंकि भाई साधु ने राजा को अच्छी तरह से खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी मदद की, तो राजा को साधु के ऊपर विश्वास भी हो गया। तो उसने साधु से कहा कि महाराज, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास बस सब कुछ है, पर मैं अमर होना चाहता हूँ। कुछ ऐसा उपाय आपके पास हो तो बताओ जिससे कभी भी मेरी मृत्यु ना होए और मैं अमर हो जाऊँ। तो साधु ने कहा ये तो बहुत आसान है कि तुम 1 लाख ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, उसके बाद वो तुमको जो दुआ देंगे, जो तुमको आशीष देंगे, उससे तुम अमर हो जाओगे। पर एक शर्त है, जब तुम खाना बनाओगे तो तुम्हारी रसोई में मैं उपस्थित रहूँगा और मैं तुम्हारे राज्य में इस साधु के वेश में नहीं जाऊँगा।
मैं तुम्हारे किसी मंत्री के वेश में जाऊंगा और तुमको जब तक उस मंत्री को यहाँ पर मेरी कुटिया में बंदी बना के रखना पड़ेगा। राजा तुरंत मान गया कि भाई इतना साधु महात्मा है, इतना सिद्ध पुरुष है और इसके द्वारा मेरे को वरदान मिल जाएगा अमर होने का। तो उसने अपने मंत्री को बंदी बनाने की बात मान ली और उस साधु ने कहा कि यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए और तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो राजा ने उसकी दोनों बात मान ली और राजा ने अपने मंत्री को बंदी बना के साधु की कुटिया में बांध दिया और साधु ने राजा के मंत्री का वेश बनाकर राजा के राज्य में प्रवेश किया। तो अगले दिन राजा ने रसोई बनवाई, उसमें साधु भी था और राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। तो साधु ने जो मंत्री रूप में था उसने उससे कहा कि आज रसोई में मांस पकेगा, क्योंकि वो मंत्री था तो उसकी कोई आज्ञा का वो अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। तो सभी रसोइयों ने मांस पका दिया, क्योंकि भाई राजा ने मंत्री से कहा है और मंत्री हमसे कह रहा है। इधर राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया, उनके आगे खाना परोसा गया और जैसे ही वो सारे ब्राह्मण खाना खाने वाले थे तब वह मंत्री अपने साधु वेश में आया और उसने कहा कि यह राजा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, इसलिए यह तुमको मांस खिला रहा है और यह बात तुम इसके राजा के रसोइये से भी पूछ सकते हो। और जब रसोइये से पूछा गया कि क्या रसोई में मांस बना था तो उसने सच्ची में कहा कि हाँ, हमको मंत्री जी ने कहा था कि राजा ने कहा है कि आज खाने में मांस बनेगा। इससे सारे ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तू अपने कुल सहित ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तेरा सारा कुल और तू मर जाओगे, क्योंकि तुमने हम पंडितों का धर्म भ्रष्ट किया है। और श्राप से ग्रसित होकर राजा मर गया और उसका सारा कुल भी नष्ट हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से दो शिक्षा मिलती है। एक तो कि राजा ने साधु पर विश्वास कर लिया जो कि उसको एक ही बार मिला था, और जो उसका मंत्री था, जो भरोसेमंद मंत्री था, उसने उसको साधु के कहने से बंदी बना दिया और मंत्री का वेश साधु ने रख लिया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, राजा इतना शक्तिशाली था, इतना समृद्ध था, पर उसके मन में विकार था, इसलिए उसके मन में लालच आया और उसने साधु को अपनी कमजोरी बता दी, इसलिए वो पराजित हो गया। नहीं तो राजा कभी भी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था और वह अगर अपने राज्य में से किसी को बुलाता मदद के लिए तो वो उसकी मदद भी कर देते, पर राजा के खुद के ही मन में लालच आ गया, इसलिए वो पराजित हुआ। इसलिए कहते हैं कि हमें कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, पर हमारे खुद के विकार, हमारे अंदर के विचार और विकार ही हमें हरा सकते हैं। और दूसरी शिक्षा इससे ये मिलती है कि जिस इंसान को हम शक्ति से नहीं हरा सकते, उस इंसान को हम दिमाग से हरा सकते हैं, और यह उस साधु पर लागू होती है। वह एक हारा हुआ राजा था, उसने सोचा कि ऐसे तो मैं राजा को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए उसने युक्ति लगाई कि राजा की सबसे पहले राजा की मन की इच्छा जान लेता हूँ कि इसको किस चीज़ की लालसा है, फिर मैं इसको हराऊंगा। तो इस तरह उसने शक्ति का प्रयोग ना करके दिमाग का प्रयोग करके राजा को हरा दिया। तो हमें ज़्यादा तो यही सोचना चाहिए कि अपने विकारों पर हम काबू रखें और किसी भी दूसरे अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें और ना किसी को अपनी बात बताएं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।